अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर वाफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक फिक्स डिपॉजिट्स के हवाले से है कि जी फिक्स डिपॉजिट्स एक्चुअली होते क्या हैं, किस तरह अमाउंट को फिक्स करवाया जाता है और कितने अरसे के लिए फिक्स करवाई जा सकती है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं फिक्स अकाउंट को ओपन करने के लिए। ये सारी चीजें मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं ये आप कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक में करवा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स जो ओपन करवाते हैं बैंक में उस पर आप मुतमईन नहीं है, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, तो उसका दूसरा बेहतरीन हल यही है कि आप अपने पैसे जो है वो फिक्स करवाएंगे तो उसके ऊपर नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज्यादा प्रॉफिट पे किया जाता है कस्टमर्स को। इसी वजह से कस्टमर जो है वो फिक्स करवाने को प्रेफर करते हैं। सो व्यूअर्स, फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उन पर अगर अभी की बात करूं तो 5.30 से लेके 5.80 तक प्रॉफिट रेट चल रहा है और पर मंथ कस्टमर्स को पे किया जा रहा है। अगर आपके पैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं तो आप पर कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी टाइम निकलवा सकते हैं। तो जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के अगेंस्ट मंथली प्रॉफिट आता है आप उसको भी विड्रॉ करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप पर डिपेंड करता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज यानी बैंक और कस्टमर इनके दरमियान एक मैच्योरिटी डेट फाइनल होती है कि जी कस्टमर कहता है कि मैं इतने अरसे के लिए पैसे जो है वो बैंक के पास जो है वो रखना चाह रहा हूँ फिक्स, और मैं इनको निकलवाऊंगा नहीं, विड्रॉ नहीं करवाऊंगा, ये आपके पास सेव रहेंगे और उसके ऊपर आप मुझे नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज्यादा प्रॉफिट पे करें। अगर अभी की बात करूं पाकिस्तानी बैंक्स की तो अप टू 8% जो है वो मार्कअप फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर पे किया जा रहा है। मैच्योरिटी डेट की बात करें अगर फिक्स डिपॉजिट्स में तो कम से कम टाइम यानी 6 माह और ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल के लिए फिक्स करवा सकते हैं। इसके दरमियान आपके पास चॉइस है, अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 या 4 साल के लिए भी फिक्स करवाना चाह रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जो सेविंग अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट में बेसिक फर्क यही होता है कि जी फिक्स डिपॉजिट में आपको विड्रॉ करने की इजाजत नहीं होती और सेविंग में आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में आप किसी भी टाइम पैसे निकलवा सकते हैं। फिर अब आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कम से कम आप कितने पैसे जो हैं वो फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। कम से कम जो बैंक ने बेंचमार्क रखा है वो 50,000 रुपए रखा है। 50,000 रुपए से कम पैसे जो है आप फिक्स नहीं करवा सकते। इससे ऊपर आपकी चॉइस है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितने अरसे के लिए उसको फिक्स करवाना चाह रहे हैं। अगर आपने 50,000 रुपए फिक्स करवाने 6 माह के लिए करवा सकते हैं और इवन 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर्स तक भी करवा सकते हैं। जितना ज्यादा अरसा आप पैसे फिक्स करवा के रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप 6 माह के लिए पैसे फिक्स करवा रहे हैं तो कम प्रॉफिट आपको पे किया जाएगा और जैसे ही आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे आपका प्रॉफिट रेट भी बढ़ सकता है। और यहाँ पर भी चॉइस होती है, अगर आपने 6 माह फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है 50,000 रुपए फॉर एग्जांपल और आफ्टर 6 मंथ अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू मूव दिस अमाउंट अहेड कि इसको आगे मजीद मैं रखना चाह रहा हूँ ज्यादा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वो भी बैंक आपको अलाउ करता है। अब बासानी जो है उसकी टाइम की एक्सटेंशन करवा सकते हैं, मैच्योरिटी डेट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तमाम बैंक्स का जो फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट्स होते हैं, कंपनी अकाउंट्स, जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स के अगेंस्ट आप फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते। ये आपने पर्सनल अगर अपना कोई अकाउंट मेंटेन किया हुआ है सेविंग किसी बैंक में तो उसके साथ आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर मैच्योरिटी डेट की बात की जाए तो कस्टमर को ये अलाउ नहीं होता कि अगर जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता वो पैसे नहीं निकलवा सकता। फर्ज कर लेंगे आपने 5 साल के लिए पैसे फिक्स करवाए और बैंक आपको 8% मार्केट रेट दे रहा है उसके ऊपर और आपने उसमें फर्ज कर लें 10 लाख रुपए रखा है और 5 साल आपको अलाउ नहीं है कि आप उन 10 लाख रुपए जो आपने रखे हुए हैं उनको निकलवा सकें, क्योंकि बैंक एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें ये मेंशन होता है क्लियरली कि कस्टमर को ये कतन अलाउ नहीं है कि वो पैसे जो है निकलवा सके इस टाइम से पहले। फर्ज कर लेंगे अगर आपको कोई मजबूरी है और आपको पैसे निकलवाने लाजमी हो गए हैं तो फिर अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो बैंक आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपके जो पैसे आपने फिक्स करवाए हुए हैं वो सारे के सारे आपको वापस कर देंगे। लेकिन जो आपने टाइम उसके दरमियान इंतजार किया होगा, फर्ज कर लें आपने 5 साल के लिए फिक्स करवाए थे और 3 साल गुजरे और आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने पैसे वापस निकलवा लिए और आपने विड्रॉ कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो एज पर पॉलिसी 3 साल का प्रॉफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 5 साल पूरे करते तो आपको प्रॉफिट बैंक ने पे करना था, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस होगी। फिर अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मैं पहले भी जिक्र करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप आपके लिए
लिए लाजमी है। बिजनेस पर्सन है, अगर आपने पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना है सेविंग, तो बिजनेस पर्सन के लिए उसका लेटर हेड, स्टैम्प, एनटीएन, ये वाली चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पेंशनर्स के लिए पेंशन बुक, और अगर इसके अलावा आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। आप जाके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन करवा सकते हैं और इसमें पैसे फिक्स करवा सकते हैं। फिर आई होप कि ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी फिक्स डिपॉजिट्स को समझने में। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।